उज्ज्वल। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे अपने गले से लगा लिया। बेटा, राजा की आंखों से आंसू बह निकले। तू कहां चला गया था? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, हर कोने में खोजा। किसने तुझे हमसे छीन लिया था? पिताजी, जो हुआ वह विश्वासघात था। जिसने मुझे आपसे और राज्य से दूर किया वह कोई और नहीं, मेरी पत्नी सुमन और उसकी मां थी। राजा का चेहरा तमतमा उठा। क्या सुमन? हां, प्रताप ने कहा। उन्होंने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर मुझे बंदर का रूप दे दिया। वर्षों तक मैं जंगलों में भटका, इस मंदिर में शरण ली। अगर अनीता न होती तो मैं आज भी उसी रूप में भटकता रहता। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सुमन और उसकी मां को अभी मेरे सामने लाया जाए। थोड़ी ही देर में महल के भीतर से हड़कंप मच गया। सिपाही सुमन और उसकी मां को खींचते हुए दरबार में लाए। दोनों के चेहरों से घबराहट झलक रही थी। जैसे ही सुमन ने राजकुमार को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम कैसे? राजकुमार ने कहा। हां सुमन, मैं जीवित हूं। तुम्हारे छल का अंत अब यहीं होगा। राजा जयदेव ने क्रोध से कहा, राज्य की मर्यादा को कलंकित करने वाली, तूने न सिर्फ मेरे पुत्र को बल्कि इस राज सिंहासन को भी अपवित्र किया। बताओ, तुम्हें क्या सजा दी जाए? सुमन और उसकी मां दोनों रो पड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने आदेश दिया, इन दोनों को राज्य की जेल में डाल दिया जाए। इन्हें वहीं रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। सैनिकों ने दोनों को पकड़कर ले जाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमार प्रताप सिंह ने अनीता की ओर मुड़कर कहा, पिताजी, यही वह लड़की है जिसने मुझे मुक्त किया, जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सुमन के महल में जाकर वह तावीज लाकर मुझे मेरे असली रूप में लौटाया। राजा ने अनीता को देखा। एक सादा सी ग्रामीण लड़की, सिर झुका हुआ, हाथ जोड़े खड़ी थी। उसके कपड़े साधारण थे, पर चेहरा तेज से दमक रहा था। राजा ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, तूने जो किया वह सिर्फ मेरे पुत्र ही नहीं, पूरे राज्य के लिए वरदान है। तेरी वीरता, तेरी निष्ठा और तेरे मन की पवित्रता के लिए मैं तेरा ऋणी हूं। अनीता के आंसू निकल आए। महाराज, मैंने जो किया वह मानवता के नाते किया। प्रताप सिंह मेरे मित्र बन गए थे और उनकी पीड़ा देख मैं चुप नहीं रह सकी। राजा मुस्कुराए। बेटी, सच्चे कर्म हमेशा देवता के समान फल देते हैं। आज से यह राज्य भी तेरा है। राजकुमार ने धीरे से कहा, पिताजी, अगर आप अनुमति दें तो मैं अनीता से विवाह करना चाहता हूं। पूरा दरबार एक पल को मौन हो गया। फिर राजा ने धीरे से कहा, यह निर्णय मेरे मन को भी प्रसन्न करता है। राज्य में फिर से उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। महल को फूलों से सजाया गया, गलियों में दिए जलाए गए, गांवों से लोग आने लगे, क्योंकि यह सिर्फ विवाह नहीं बल्कि न्याय और प्रेम की विजय का उत्सव